नवदृष्टि आईएएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से उत्पादन के साधन, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के लिए जो वांछित साधन होते हैं या कारक होते हैं उनको ही हम उत्पादन के साधन या कारक के रूप में जानते हैं। अब अगर देखा जाए तो उत्पादन के लिए आर्थिक उत्पादन में हम दो चीजों का उत्पादन करते हैं, एक तो वस्तुएं और दूसरी सेवा। तो वस्तुएं और सेवाएं ये हुए आर्थिक उत्पादन। आर्थिक उत्पादन। अब इनके लिए क्या वांछित आगत चाहिए? अब इनके लिए वांछित आगत क्या होगा? वांछित आगत या जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड इनपुट। तो इनपुट क्या है? कौन सी चीजें हैं जिनसे वे उत्पादन वस्तुएं या सेवाओं का किया जाता है? तो ये चार है। तो ये आगत कितने हैं? चार इनपुट। इनपुट को हम 4 इनपुट के रूप में, चार आगत के रूप में देखते हैं। पहला जो है वो है उद्यमी। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके उत्पादन को संभव बनाता है, और इसके पीछे उसकी आकांक्षा क्या होती है? मैक्सिमम प्रॉफिट गेन, अधिकतम लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा से जो व्यक्ति कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, एक नया उद्यम लगाता है और उस उद्यम के माध्यम से उत्पादन को संभव बनाता है, यानी मैन और मटेरियल को क्या करता है? मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उद्यमी। तो उद्यमी वह व्यक्ति है, जो पूंजी निवेश या कैपिटल इन्वेस्टमेंट या पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ की आकांक्षा, आकांक्षा क्या होती है? लाभ की आकांक्षा से नया उद्यम या इंटरप्राइजेज, ठीक है, या बिजनेस शुरू करने का जोखिम उठाता है। तो यह वह व्यक्ति है, इंटरप्रेन्योर या उद्यमी वह व्यक्ति है जो पूंजी निवेश यानी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। किसके आकांक्षा से? अधिकतम लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा से, ठीक है, और इसके लिए वो नया उद्यम या बिजनेस शुरू करने का जोखिम भी उठाता है। एक फैक्टर इसमें देखिए, जोखिम उठाता है, ठीक है। तो उद्यमी होने में एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वो जोखिम उठाता है। साथ साथ अब आप देखें, जब ये काम करेगा तो दोनों चीजों को ये कहते हैं कि जो उत्पादन के अन्य कारक हैं, अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे लेबर हो, इन सबको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। तो ये क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करता है किसको? यानी
तो इसका काम है, पहला काम ऑर्गेनाइज करना। किसको ऑर्गेनाइज करना? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैन और मटेरियल को, कैपिटल को एक जगह ले आना। और उसको कैसे, जैसे अगर आप देखें, अगर जिनमें हुनर नहीं, उद्यमिता नहीं है, अगर उनको पैसे दे दिए जाए, संसाधन दे दिए जाए, तो जरूरी नहीं है कि एक उद्यम या बिजनेस खड़ा कर लेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति में उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो क्या करेगा? उसी मैन और मटेरियल के रिसोर्स वगैरह से क्या करेगा? एक बड़ा उद्यम खड़ा कर देगा। एक एग्जाम्पल हम सबके सामने है धीरू भाई अंबानी का। जैसा कि आपने भी सुन रखा होगा कि किसी जमाने में वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे, ठीक है। बाहर उन्होंने कमाया, कुछ पैसे इकट्ठा किए, उससे उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया कपड़े की ट्रेडिंग का। धीरे धीरे उनके मन में ये बात आने लगी कि अगर हम कपड़े का उत्पादन करने लग जाएं तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहले वस्त्र विक्रेता से उन्होंने काम शुरू किया, थोक विक्रेता के रूप में उन्होंने छोटी सी दुकान खोली, उससे काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो प्रॉफिट अच्छा खासा है, लेकिन उनके मन में बार बार ये बात आती थी कि अगर हम कपड़े का उत्पादन करके फिर उसे बेचने में भी भूमिका निभाएं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, जो उद्यमी सोचता है। और फिर आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस जो शुरू किया, एक अर्निंग बड़ी गाढ़ी कमाई थी उनके पेट्रोल पंप पर, जो कमाया था उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया, पहले ट्रेडर के रूप में और फिर प्रोड्यूसर के रूप में। तो ट्रेडर प्रोड्यूसर दोनों बन गए और इस तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा और उन्होंने एक एम्पायर बिल्ड कर डाला। बहुत ही 20-25 सालों में आप देखिए कि एम्पायर खड़ा करके वो छोड़ गए अपने पीछे। हर आदमी में ये क्षमता नहीं होती है, इसी को हम कहते हैं उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे अगर आप देखें तो कई उदाहरण ऐसे आपको मिल जाएंगे। और तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, मतलब इस तरीके से जुटाना संसाधनों को कि वो उत्पादक प्रक्रिया में शामिल हो, इसी को ऑर्गेनाइज करना कहते हैं, इसी को मैनेज करना भी कहते हैं। दूसरा काम करना, दूसरा ये कौन सा रोल निभाता है? टेक्स रिस्क, खतरे भी लेता है। जब हम बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो उसके साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है, एक रिस्क भी जुड़ा होता है, और जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो। आप जानते हैं रिस्क ऐसे नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कैलकुलेट करता है कि इतने खतरे होंगे, हम इतना पैसा लगाएंगे, इतनी हम परिश्रम करेंगे तो हमें इतने प्रॉफिट होने के चांस है, यहाँ पर हमें कुछ लॉस होने की भी संभावना होगी। दोनों को कैलकुलेट करके आगे बढ़ता है और इस तरीके से इसको करता है इस उत्पादन की प्रक्रिया में कि वो रिस्क को भी क्या करता है? मैनेज करता है, ताकि रिस्क को क्या कर सके? वो मिनिमाइज करे। और जो रिस्क को मिनिमाइज कर लेता है वही सबसे सफल एंटरप्रेन्योर माना जाता है। एक नाम और है जो आजकल बड़ा बदनाम है, आप जानते होंगे, विजय माल्या का। विजय माल्या साहब भी जब अपनी जवानी में अपने पिता का बिजनेस संभाले थे तो वो बिजनेस उनका काफी उस समय लॉस में चल रहा था और उन्होंने अपने परिश्रम से उस बिजनेस को एक बड़े बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया था अपने पिता के बिजनेस को। और आप जानते हैं कि कुछ साल पहले इंडिया के टॉप जो बिजनेस लीडर्स थे उसमें उनका नाम भी शुमार होता था। उन्होंने कुछ आगे गलतियां की तो आप देख रहे हैं कि उसका नतीजा क्या निकला। हालांकि आप जानते हैं उनका जो वाइन बनाने वाली कंपनी है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, यूनिलीवर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो मैन मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता है, जो प्रोडक्शन का फैक्टर प्रोडक्शन है, और वो रिस्क भी लेने का काम करता है। दूसरा फैक्टर जो होता है उसको, अब इसको मिलना क्या चाहिए? जब ये काम करता है तो इसके अगेंस्ट इसको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड व्यक्ति होता है। दूसरा जो फैक्टर है प्रोडक्शन का वो है कैपिटल या पूंजी। पूंजी है कैपिटल। कैपिटल या पूंजी क्या है? तो कहते हैं वह पैसा जो निवेश योग्य होता है। निवेश योग्य धन को इन क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, इन्वेस्टाइबल मनी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें यहाँ पर कि हम अपने दैनिक उपभोग के लिए अपने बगल के जनरल स्टोर से कुछ सामान ग्रोसरीज खरीद करके लाते हैं, उसका हम उपभोग कर लेते हैं। हम जो पैसा उस पर खर्च किए, चाहे वो
खाने पीने के चावल दाल और तमाम चीजें हों, या बिस्किट हो, नमकीन हो, या इस तरीके की तमाम चीजें हों, तो जो हमने पैसा खर्च किया उस पर, उसको हमने कंज्यूमेबल बनी खर्च हुआ उस पर। लेकिन वही जब जनरल स्टोर वाला व्यक्ति वो तमाम सामान होलसेलर के यहाँ से ले आता है, तो कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा उसका। वही सामान जब वो खरीद करके अपनी दुकान में रखता है, तो उस पर वो उसकी मोटिव क्या होते हैं, वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो काम कर रहा होता है। तो पैसा हम दोनों खर्च कर रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं अपने घर में कंज्यूम करने के लिए वही सामान, और एक जनरल स्टोर वाला वही सामान होलसेलर के यहाँ से खरीदता है उसे हमको बेच करके प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसने जो पैसा लगाया वो इन्वेस्टमेंट और वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्रॉफिट मोटिव से लगाया गया, जबकि हमने उसी पैसे को इस्तेमाल किया किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि जो निवेश योग्य धन है उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो पूंजी क्या है, निवेश योग्य धन, इन्वेस्टाइबल मनी, निवेश योग्य धन ही क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। अब अगर हम लोग देखें तो कैपिटल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक कैपिटल जो होता है जिसे हम कहते हैं, एक फॉर्म है कैपिटल का फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंज्यूम नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे इसमें जो शामिल है चीजें वो है प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उत्पादन के लिए जो आधारभूत संरचना है, जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग, उसकी मशीन। फैक्ट्री बिल्डिंग और क्या आ गई, मशीन, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीन किसमें आ जाएंगी, जो भी उपकरण हमने लगा रखा है वो इसमें शामिल हो जाएगा। और दूसरा हो गया रनिंग कैपिटल, ठीक है। दूसरा हो गया वर्किंग कैपिटल भी इसको कहते हैं। वर्किंग, इसमें क्या शामिल होगा, इसमें जो ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस प्रोसेस में क्या हो रही है, प्रोसेस्ड हो जा रही है, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट मटेरियल्स आ जाएंगे, कंपोनेंट मटेरियल जिनका क्या हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये वर्किंग कैपिटल के रूप में आएगा। और आप जानते हैं जब ये कोई भी उद्यमी जब पूंजी को लगाता है तो पूंजी के अगेंस्ट उसे क्या मिलता है, इसके अगेंस्ट उसे मिलेगा इंटरेस्ट, मतलब इसके प्रतिदान के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, तीसरा जो आता है इसमें वो है हमारा प्राकृतिक संसाधन। तीसरा फैक्टर है प्राकृतिक संसाधन, जिसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेस में क्या आता है, जो प्रकृति प्रदत्त जितनी चीजें हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो कच्चा माल हो, इस प्रकार की जितनी चीजें होती हैं वो किसमें आती हैं, जैसे इसमें हो गया लैंड हो गया, ठीक है। इसी में सी भी आ जाएगा। यानी आप देखें तो कुछ गतिविधियां हम कहाँ करते हैं, भूमि पर, अधिकांश गतिविधियां भूमि पर होती है। इसके अलावा कहाँ पर, समुद्र पर भी। जैसे आप देखिए समुद्र से बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं, मछली, मिनरल्स, तमाम ऑयल, गैस, तमाम चीजें हम निकालते हैं।
तो लैंड या सी का एरिया हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल होते हैं, एक्सट्रैक्टेड मटेरियल में क्या आ जाएगा इसमें, जैसे हम जमीन से जो भी उत्पाद पाते हैं, चाहे कृषि उत्पाद पाते हैं या वनो उत्पाद पाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम प्रोसेसिंग में करते हैं। जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वन का उत्पाद या जो बागानों के उत्पाद उनका हम इस्तेमाल करेंगे, तो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया, कल्टीवेटेड मटेरियल हो गया। कल्टीवेटेड का मतलब क्या हो गया कि जो हम उत्पादन करते हैं, खेती बाड़ी में जो उत्पादन करते हैं उसको कहते हैं। तो ये भी संसाधन के, नेचुरल रिसोर्स के पार्ट हुए। तो इन सभी के विरुद्ध हमें क्या मिलना चाहिए, इस पर हमें रेंट या उत्पादक को रेंट मिलना चाहिए, यानी इनका किराया मिलना चाहिए। अगला जो उत्पादन का सोर्स ये है, कारक है, चौथा कारक ये है हमारा श्रम या लेबर। श्रम या लेबर, लेबर में मानव के जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम को शामिल किया जाता है। मानव के शारीरिक मानसिक, तो फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार का इसमें जो वर्क करते हैं हम, वो इसमें शामिल है। और आप जानते हैं कि ये एक तरीके से क्या हो गया, इसको हम ह्यूमन इनपुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन इनपुट। ठीक है। अब इसके विरुद्ध जो प्रतिदान के रूप में आता है वो क्या आता है, पारिश्रमिक या वेजेज। लेबर को क्या मिलेगा, पारिश्रमिक या मजदूरी या वेजेज मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हो गए। पहला चीज हो गया उद्यमी, जो सबसे महत्वपूर्ण बनता है। बिना इसके बाकी चीजें जो हैं ये अपने आप इनर्ट पड़ी रह सकती है। जैसे अगर आप देखें तो ब्रिटिश पीरियड में हमारे यहाँ उद्यमिता का 1750 के बाद में धीरे धीरे क्या होता गया, क्षरण होता गया तमाम कारणों से। तो ये तमाम चीजों में से जैसे हमारे पास लेबर है, ठीक है, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है, हमारे पास कैपिटल की थोड़ी समस्या थी, लेकिन जो ज्यादा बड़ी समस्या थी वो किसकी समस्या थी, उद्यमियों की बड़ी समस्या थी उस समय। और इस नाते अगर आप देखेंगे कि हमारे देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 1750 के बाद धीरे धीरे डाउन होता है, फिर 1850 के बाद धीरे धीरे फिर शुरू होगा, जब नए प्रकार का एनवायरनमेंट बनेगा, जिसको आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे चीजों को। तो बहुत महत्वपूर्ण है उत्पादन के साधन। जब इन्हीं को हम जोड़ते हैं आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो किसी चीज के प्रोडक्शन की जो कास्ट का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट का जब कैलकुलेशन करना होगा तो उसमें हम इन्हीं चीजों के आगतों के जो लागत है उनको जोड़ते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट यानी उत्पादन लागत किसी चीज का निकलता है। यानी हम क्या क्या जोड़ेंगे, कोई प्रॉफिट, कोई भी उद्यमी अपने जब बिजनेस लगाता है, कोई उत्पादन करता है तो अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रखता है, उसे भी हमें जोड़ना होगा। फिर जो पूंजी लगाया उस पर वो इंटरेस्ट जोड़ता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के विरुद्ध वो रेंट जोड़ता है, और लेबर जो कंज्यूम हो रहा है उस पर वेजेज को जोड़ता है। तो इन चारों चीजों को जब हम ऐड कर लेंगे तो किसी प्रोडक्ट का क्या निकल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, जिसे हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। तो इस टॉपिक में बस यही था। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।